वेलकम टू हिमाचल कॉम्पिटिटिव। फ्रेंड्स, आई नो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो JOAIT 817 के केस की वजह से परेशान हैं, बट परेशान होकर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है, उल्टा प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। सो बेहतर यही होगा कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर कोर्ट का डिसीजन आ भी जाता है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो JOAIT की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम सारा का सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको JOAIT के लिए फॉलो करनी है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने ये एग्जाम दिया हुआ है 817 पोस्ट कोड में, जिसमें कि मेरे अराउंड 60 मार्क्स बन रहे हैं। आई नो ज़्यादा नहीं है, बट इसमें मेरी कुछ अपनी गलतियां रही जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको अपने सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें कि मैंने लगभग 4 बुक्स और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो मटेरियल का निचोड़ है वो नोट्स में लिख रखा है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम जो है वो 85 मार्क्स का होगा, जिसमें कि टोटल 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के बचे 15 नंबर तो वो आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अब इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस एग्जाम का। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर के सेक्शन की। तो कंप्यूटर के सेक्शन में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसका कि वेटेज होगा 60 मार्क्स का। और जीके के सेक्शन से टोटल पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, जिसका कि वेटेज होगा 25 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होने वाला है। अब कंप्यूटर के सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं HPSSC की, तो उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि पर्टिकुलरली ये सिलेबस होने वाला है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पे बस ये मेंशन किया गया है कि आपको IT या फिर कंप्यूटर साइंस के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहले कंप्यूटर्स कौन कौन से बने, किसने उसकी डिस्कवरी की और कौन से ईयर में ये जो है कंप्यूटर बनाए गए थे, और साथ में उनकी स्पेसिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशंस थी, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन सब जनरेशंस के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या थे। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाता है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको बेसिकली इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ये सब पढ़ना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस टॉपिक में से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पूछे ही जाते हैं। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम, रोम क्या होता है, इसके बाद रैम की डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, और कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक। तो इसमें बेसिकली डिफरेंट जो नंबर सिस्टम है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम पूछे जाते हैं। और एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी कन्वर्जन पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर के टॉपिक में से आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, और सिस्टम मैनेजमेंट के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, ये सब क्या चीजें हैं ये आपको पढ़ना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये भी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। इसके अलावा असेंबलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, ये सब चीजें आपको सॉफ्टवेयर में पढ़नी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये सभी आपको पढ़ना है। बेसिकली ये टॉपिक भी सॉफ्टवेयर में ही आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसमें बेसिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी फीचर जो है पता होने चाहिए, कौन कौन से शॉर्टकट कीज हम यूज करते हैं और क्या क्या फंक्शंस है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, वो सभी आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अब सब कुछ ही आ जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। तो ये जो सभी सॉफ्टवेयर है इसके आपको सभी जो है फंक्शंस पता होने चाहिए और सभी के सभी शॉर्टकट कीज आपको जो है पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बन जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का, क्योंकि अभी 817 का एग्जाम जो हुआ था तो आपको पता होगा कि 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही पूछ लिए गए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना टफ भी नहीं है, बट इसमें कुछ फॉर्मूला लगते हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पढ़ के नहीं जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको सब कुछ पढ़ना है, कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या फीचर है, क्या क्या शॉर्टकट है, और इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से जो है फॉर्मूला यूज होते हैं
वो सब कुछ आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें से भी एक तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो आपको पढ़ना है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, MySQL, ओरेकल, इन सब के बारे में पढ़ना है। और डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ना है आपको। डेटाबेस के मॉडल कौन कौन से होते हैं और ER मॉडल क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके अलावा कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की, फॉरेन की, ये सभी आपको चीज़ें कवर करनी है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सभी आपको पढ़ना है। और इसकी कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, ये सब चीज़ें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कवर करनी है। नेक्स्ट आता है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो ये जो टॉपिक है कंप्यूटर सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो आपको पढ़ना है कि किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से मीडियम हम डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन के डिफरेंट मोड पढ़ने हैं आपको। और इसके बाद वेरियस डिवाइसेज जो हम यूज़ करते हैं वो पढ़ने हैं, जैसे कि रिपीटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉडम किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। इसके अलावा नेटवर्क में आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़नी है। कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं, बस टोपोलॉजी होगी, रिंग टोपोलॉजी क्या चीज़ है, स्टार टोपोलॉजी, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है इसमें। और नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल। हर बार जो है इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको सबसे ध्यान से कवर करना है। और OSI मॉडल की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, हर लेयर का क्या क्या फंक्शन है, ये आपको कवर करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट में आपको बेसिकली लैन, मैन, वैन, ये सब चीज़ें पढ़नी है। इंटरनेट के लिए हम डिफरेंट कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं वो पढ़ना है। कनेक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको कवर करना है। URL क्या चीज़ है, सर्वर क्या चीज़ होती है, ये सभी चीज़ें आपको इंटरनेट में पढ़नी है। अब इसके बाद आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो इसमें आपको पढ़ना है कि कौन कौन से वायरस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, मालवेयर क्या चीज़ है, स्पाईवेयर क्या चीज़ है, फिशिंग क्या होती है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो इसमें आपको बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कवर करने हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें आपको सबसे पहले हर लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज किसने डिस्कवर की है, कौन सी ईयर में डिस्कवर की है। बाकी सभी लैंग्वेज का डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली क्या कवर करना है, C लैंग्वेज होगी, C++, जावा, HTML और SQL, इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और जैसा कि आपको पता होगा अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था 817, तो उसमें C लैंग्वेज, C++ और HTML में से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है इसी में फेल हुए हैं कि वो प्रोग्रामिंग पढ़ के नहीं किए थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ के नहीं किए थे। तो आपको ज़्यादा ध्यान इस बार किस पे देना है, C लैंग्वेज हो गया, HTML हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि इनमें जो है बहुत से प्रोग्राम्स बनते हैं और आजकल जो है JOIT में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है IT एक्ट 2000। तो इसमें IT एक्ट 2000 के अंडर आपको डिफरेंट सेक्शंस पढ़नी है कि कौन सा सेक्शन जो है वो क्या कहता है। अब इसके बाद कंप्यूटर के सेक्शन में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, किस ईयर में हुई और किसने वो इन्वेंशन की, वो सब आपको पढ़ना है। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज, एक्सटेंशंस हो गया और लॉजिक गेट्स हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम जीके के सेक्शन पे। तो जीके के सेक्शन में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका कि वेटेज जो है 25 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है हिमाचल जीके, जिसमें के लगभग 15 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो हिमाचल जीके में बेसिकली आपको हिमाचल का इतिहास पढ़ना है। इसके अलावा भूगोल में नदियाँ होगी, जोत हो गए, दर्रे हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, इस सब के बारे में पूछ लिया जाता है। और पॉलिटी, इकोनॉमी में आपको कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है हिमाचल में, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेशनल जीके की, तो इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल जीके। तो इसमें ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको वेरियस कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, और एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर में से भी पूछ लिया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में से भी 2-3 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें हर साल जो है 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी का सेक्शन। तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन जो है हर बार डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के सेक्शन में से भी 4-5 क्वेश्चन हर बार डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बुक्स की।
तो कंप्यूटर के सेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको अरिहंत की बुक फॉलो करनी है। इस बुक का कंटेंट जो है बहुत ही बैलेंस्ड कंटेंट है, ना तो बहुत ज़्यादा दे रखा है और ना ही कम दे रखा है, ओके कंटेंट है। तो इस बुक में से लगभग आपका 60 to 70% सिलेबस जो है JOAIT का वो कवर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है कंप्यूटर नॉलेज, इसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनीता गोयल की बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसमें सब कुछ जो है बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझाया गया है, बट ये बुक जो है थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इसको प्रेफर नहीं करते हैं। बट पर्सनली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप डेफिनेटली पढ़िएगा। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इन तीनों बुक्स को फॉलो किया था नोट्स बनाने के लिए, और इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के PDF भी मैंने कवर किए थे। तो अगर आप इन सभी बुक्स का निचोड़ एक ही PDF में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये तीनों बुक्स जो थी तो ये तो थी थ्योरी के लिए, थ्योरी समझने के लिए आप इन तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं, तीनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। इन बुक्स को पढ़ के आपका लगभग 80% का सिलेबस जो है कंप्यूटर सेक्शन का वो कवर हो जाता है। बट इसके अलावा 20% कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इन बुक्स में कवर नहीं किए गए हैं। इसके लिए आपको जो है एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो क्वेश्चन आपको किस बुक से प्रैक्टिस करने हैं? सबसे पहले तो आप JOAIT के लिए एक स्पेसिफिक बुक आती है एलाइट स्टडी की, ये आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन स्टोर्स में नहीं मिलेगी, आप अपने किसी लोकल स्टोर पे जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, हिमाचल में कहीं भी। इस बुक में इन्होंने क्या किया है कि पिछले 10 या 15 साल के क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करके इस बुक में दिए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है अरिहंत की ये बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर अवेयरनेस। इसमें लगभग 3500 के करीब जो है आपको MCQs दिए गए हैं हर टॉपिक में से। अब इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर, इस बुक के MCQs जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी 2300 के करीब जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये सब बुक्स पढ़ के आपका हर एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। बट एक टॉपिक रह जाता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का, जैसे कि C लैंग्वेज होगी, C++ होगी या फिर HTML होगी। इन टॉपिक में से JOAIT 817 के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया था कि लैंग्वेजेस जो है प्रिपेयर नहीं की थी, सब ऊपर से पढ़ के गए थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में से इस लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली अगर आप कोई बुक खरीदने जाएंगे तो हर एक लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक एक बुक आती है जो कि बहुत लेंथी सिलेबस हो जाता है, तो फिर तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे सिलेबस। और इसके अलावा एक और टॉपिक रह जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं और खुद जो है इसके प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। इस सभी की तैयारी के लिए जो भी PDF की जरूरत होगी वो सब मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब नेक्स्ट आता है GK का सेक्शन। तो GK के सेक्शन के लिए आप नेशनल GK के लिए अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हैं, 2022 का एडिशन। उसमें ज्यादातर सिलेबस जो है नेशनल GK का वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हिमाचल GK के लिए आप हिमाचल दर्पण को प्रेफर कर सकते हैं, आकाश पब्लिकेशन की ये बुक है। अगर मैं बात करूं 15 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं उसमें 12 से 13 क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो बचते हैं तो उसके लिए आप HPSSC के अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका हिमाचल GK का सेक्शन खुद सॉल्व कीजिए, तो वो वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल प्रेफर कर सकते हैं। अब इंग्लिश के सेक्शन के लिए एक बुक आती है अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए आप चाहें तो सामान्य हिंदी अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर लूसेंट की बुक आती है वो भी प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। अब रीजनिंग की बात करूं मैं तो रीजनिंग आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, बहुत से चैनल जो है रीजनिंग कवर करवाते हैं। बट रीजनिंग के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है वही पढ़ने हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के लिए, तो इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे कि कौन सी मिस्टेक्स जो है जनरली स्टूडेंट करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको तो बड़े अच्छे से कवर कर लेंगे, बट जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको या तो वो बिल्कुल ही टच नहीं करेंगे या फिर पढ़ेंगे भी तो ऊपर से पढ़ेंगे। तो आजकल HPSSC क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि कोई भी टॉपिक एक उठा लेंगे जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कवर करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उस टॉपिक में से डाल देंगे। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको जो भी पढ़ना है वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ताकि उसमें से जो भी आए उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। बाकी JOAIT का जितना भी मटेरियल है वो सब कुछ आपको इस चैनल पे जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा सभी के सभी टॉपिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कवर करवाए जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।